भाजपा को चुनाव दिखाई दे रहा है, इसलिए महिला आरक्षण समझ में आ रहा है। भाई 12 साल से तो खुद प्रधानमंत्री जी हैं। आज सदन में कह रहे थे कि 3 दशकों से रुका हुआ है, तो 3 दशक में 1 दशक से ज्यादा तो आपका कार्यकाल हो गया। और फिर हमारे नेता ने भी कहा है कि ये लोग जिसको अपना आइडियल मानते हैं, आरएसएस के संगठन में महिला क्यों नहीं है? मतलब केवल पुरुष ही नवनिर्माण करेंगे, भारत का निर्माण करेंगे, महिलाओं को आप क्षमतावान नहीं मानते हैं। जवाब तो आपको शाजिया जी देंगी, लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रही थी उसका जवाब अगर मैं ठीक समझी हूँ सुनील जी, तो इसका मतलब यह है कि कल शाम 4 बजे जब वोटिंग होगी तो समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो किंतु परंतु छोड़कर, इफ बट छोड़कर सरकार के साथ खड़े होंगे, क्योंकि आप महिलाओं के हितैषी हैं। मैं ठीक कह रही हूँ? वोटिंग जाएगी भाई इसके पक्ष में, पास हो जाएगा कल हमारी देश की आधी आबादी को पूरा हक मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, लेकिन उनमें सारी महिलाएं हों। वो जो सुझाव है सरकार मान लेगी, सरकार के पास अभी समय है। चले ठीक है भाई, थोड़ी शर्तें हैं शाज़िया इल्मी जी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं। जो सुझाव आपको विपक्ष दे रहा है, अगर उन सुझावों को आप मानेंगे तो सुनील जी और उनकी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष आपके साथ खड़े होकर कदम ताल करने के लिए तैयार है, महिलाओं को पूरा हक दिलाने के लिए तैयार है। सुझाव मानिएगा कि जिद पर अड़े रहिएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सब हमारे देश की बेटियों को, बहनों को। हमारी फीमेल पैनलिस्ट हैं, हमारे मेल पैनलिस्ट भी यहाँ पे हैं, जो जाहिर सी बात है चाहेंगे कि उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनकी माएं आगे जाए, आगे बढ़े, पार्लियामेंट के अंदर बैठे, स्टेट लेजिस्लेचर्स में बैठे और देश के फैसले तय करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आए। तो एक कहते हैं ना, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। तो हमारे जैसे लोग बहुत सालों से रिपोर्ट करते आए हैं, तो मेरे लिए तो वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी वक्त है। अब दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, हमारे भाई जो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कि वो शायद वही कर रहे हैं जो उनके हेड है, लीडर है, जो पार्लियामेंट में कर रहे थे। मतलब दुनिया भर की बातें करेंगे, SIR की बात करेंगे, फॉर्म 7 की बात करेंगे, लेकिन आज के दिन भी इतना भी एक कहते हैं श्रद्धा स्नेह अपनी बहनों से नहीं है कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ विमेन रिजर्वेशन की बात करें। तो मैं अपनी नाराजगी जताती हूँ कि कम से कम आज के दिन तो महिलाओं के नाम होना चाहिए था, और दुनिया भर की राजनीति के लिए नहीं। तीसरी और जरूरी बात, इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। देखिए, ऐसे लोग हैं जहीन महीन जो आर्टिकल्स लिख रहे थे, बाकायदा क्या क्या कह रहे थे कि साउथ नॉर्थ में डिवाइड होगा। अभी समाजवादी पार्टी के ही जो इनके एक लीडर ने क्या कहा, मुसलमान औरतों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। आप मुझे ये बात बताइए, जब ट्रिपल तलाक ऐसी जरूरी चीज की बात होती है जिसके तहत मुसलमान औरतों को घर से निकाल दिया जाता था जलील करके, तब तो साथ दिया नहीं आपने। शाहबानों के मामले में एक बूढ़ी औरत को आपने दर दर भटकाया। अब बड़ी मुसलमान औरतों की फिक्र हो रही है। अगर आप चाहते हैं तो मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, अखिलेश यादव को अगर वाकई में मुसलमान महिलाओं की फिक्र है तो डिम्पल यादव को ना दे टिकट, अगली बार खुद को ना दे, सारी की सारी सीटें मुसलमान महिला को दे। मेरी चुनौती है और मुझे लगता है इस पर ये पूरे उतरेंगे। मैं पूरे आपको यकीन के साथ कह रही हूँ, जो मैंने दर्द देखा और पीड़ा उनके दिल में मुसलमान ठीक है भाई, इस चुनौती को सुनील जी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है शाज़िया जी जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों की नीयत इतनी साफ है, आप वाकई में आधी आबादी को पूरा हक दिलाना चाहते हैं, तो आप क्यों शर्तें लगा रहे हैं? विपक्ष की शिकायत ये है ना कि डीलिमिटेशन वाला क्लॉज हटा दीजिए, जो 543 सीटें हैं उसी में 33% आरक्षण दे दीजिए, महिलाओं को पूरा हक मिल जाएगा, उनकी शंकाएं भी दूर हो जाएंगी। जी आप मुझसे सवाल पूछिए। जी जी सुनिए, डीलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है।